हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया होंगे। और आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स जरूर देख रखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है 2 पार्ट्स का, पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। ये है पार्ट 3 सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन फॉर सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है यह, और इसमें 2 पार्ट्स में दे चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट में हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि मोलैलिटी क्या होती है। हम आज बात करेंगे मोलैलिटी पे। पहले ही बता दूं कि किस किस चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं टॉपिक पे। तो हम लोग बात करने वाले हैं मोलैलिटी पे, मोलैरिटी पे, नॉर्मैलिटी पे, और कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास। इन 4 चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी और इक्विवेलेंट मास, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। कम से कम एक न्यूमेरिकल तो देखेंगे ही। और मैं साथ ही साथ बताया हूँ आपको कि जैसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने वाले जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, उसके बाद से मैं इन सब का एक टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा। वो न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल का अलग से हम वीडियो बना देंगे। इसमें भी एक है, मतलब एक न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो चीज़ है बेटा कि हम लोग किस बात पर बात करने वाले हैं, तो वह है मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके साथ डील करता है, पहले हम लोग ये समझेंगे कि मोलैलिटी किसके साथ डील करता है बेटा। तो मोलैलिटी डील करता है, ध्यान दीजिए, मोलैलिटी डील करता है। तो मोलैलिटी डील करता है बेटा हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ। मोलैलिटी किसके साथ डील करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ। आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, लिख लीजिए, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolve in 100 ग्राम ऑफ द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है बेटा, डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इन ग्राम लिखिए या इन किलोग्राम लिखिए, जिसमें भी आप लिखना चाहें। तो ये होता है, यही होता है मोलैलिटी। यही क्या होता है बेटा, मोलैलिटी होता है, जो डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट्स, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम अगर आपके पास सॉल्वेंट है, 1 किलोग्राम आपके पास सॉल्वेंट है, तो उसमें कितना मोल आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं बेटा मोलैलिटी। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं बेटा, मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय m, वी कैन राइट कि m इज इक्वल टू मोलैलिटी, इट मीन्स स्मॉल m, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स का मतलब n, सॉल्यूट का मतलब b, अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, मास का मतलब हो गया w, सॉल्वेंट का मतलब हो गया a। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। देखिए, अगर इसको मैंने सिंबलाइज किया तो हमको ये m इज इक्वल टू एन बी अपान डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए जो है वो किस में है बेटा, किलोग्राम में। डब्ल्यू ए जो है वो किस में है, देखिए डब्ल्यू ए जो है वो किस में है, डब्ल्यू ए जो है वो किस में है, किलोग्राम में है। डब्ल्यू ए जो है वो किस में है, किलोग्राम में है। ये समझना है हम लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं हम लोग एक चीज जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, ये तो तब हो गई बात जब सॉल्यूट, व्हेन सॉल्यूट इज गिवन, when solute is given in moles, in
मोल्स। जब सॉल्यूट जो होगा, जो डिसॉल्व किया जा रहा है, वह किस में दिया होगा बेटा? अगर मोल्स दिए होंगे तब ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, मोल्स दिया होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। अगर मोल्स नहीं दिया होगा, अगर मोल्स नहीं दिया होगा और मोल्स की जगह पे क्या दिया हो बेटा? व्हेन सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम, व्हेन सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम। अगर सॉल्यूट को ग्राम में दिया हो तब क्या करेंगे? यहां तो मोल्स में दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे आप, लेकिन अगर ग्राम में दिया हो तब क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे बेटा? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि वी नो दैट, आपने क्लास 11th में पढ़ा है, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा है? N इज इक्वल टू W/M, ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। बोलिए, अगर कोई चीज हमको ग्राम में दिया हुआ हो, अगर कोई चीज सॉल्यूट अगर हमें ग्राम में दिया हुआ हो, तब हमें मोल के साथ अगर डील करना हो, तो ग्राम में अगर सॉल्यूट दिया है, मोल के साथ डील करना है, तो N इज इक्वल टू W/M होता है। यहाँ है NB, मतलब क्या लिख सकते हैं आप? WB/MB। बोलिए, बात सही है? ध्यान से देख करके बताइए, क्या ये डील हो सकती नहीं हो सकती है हम लोगों की? कि W/M होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ निकालनी है, हमारे पास ग्राम में दिया हुआ है, कह रहा है कि ग्राम में अगर सॉल्यूट ग्राम में दिया हो तो NB की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसे उठा के मैं यहाँ रख दूं तो क्या मिलेगा हमको बच्चों? हमको मिलेगा कि M इज इक्वल टू WB/MB और पूरे का बटा, देखो WB और MB तो इसका हो गया, इसको उठा के हमने इसकी जगह पे रख दिया। अब पूरे का बटा कितना हो गया? WA, और ये भी किस में बेटा? किलोग्राम में। किस में बेटा? किलोग्राम में। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है? किलोग्राम में हम क्या करेंगे? ये ऊपर वाला फ्रैक्शन में है, नीचे वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और सबसे लास्ट वाले का मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले के साथ होता है। तो क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू कितना बेटा? WB अपान, देखो WB मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 लिखते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कितना हो जाएगा? MB इंटू WA, और WA किस में दिया हुआ है? किलोग्राम में। WA किस में दिया हुआ है बेटा? किलोग्राम में। सब ये मोलैलिटी कैलकुलेट हो रही है, ध्यान से देखते रहिए, ये मोलैलिटी कैलकुलेट हो रही है। और ये कब हम यूज करेंगे? जब ग्राम में दिया होगा सॉल्यूट। सॉल्यूट किस में होगा? ग्राम में। और सॉल्वेंट किस में होगा? किलोग्राम में। सॉल्वेंट किस में होगा? किलोग्राम में। लेकिन व्हाट हैपन if solvent is given, if solvent what happen if solvent is given? Solvent is given in kilogram. Solvent is given in kilogram. क्या हो भाई? क्या होगा अगर सॉल्वेंट जो है वो किस में दे दिया हो? किलोग्राम में दे दिया हो तब। तो किलोग्राम में दिया हो तो इसको किलोग्राम में, किलोग्राम नहीं ग्राम, किस में दिया हो बेटा? ग्राम में अगर दे रखा हो तब क्या करेंगे? तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब 1000 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा। बोलो, लिख दें? चलो लिख दे रहे हैं। M इज इक्वल टू WB, ठीक है ना, अपान कितना? MB इंटू WA, और मैंने कहा जब इसे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड कर। ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में बनाऊंगा, तो 1 हो जाएगा। सबसे लास्ट वाले का मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ। तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, WB इंटू 1000 अपान
MB तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इंटू WA इंटू 1, तो WA सिर्फ रखेंगे ग्राम। नोट कर लीजिए तो फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए मोलैलिटी पर जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कंडीशंस हो सकते हैं मैंने दिया। मोलैलिटी किसके साथ डील करता है बेटा? मोलैलिटी डील करता है सॉल्यूट के साथ और सॉल्वेंट के साथ, डील करता है सॉल्यूट के साथ और सॉल्वेंट के साथ। अगर सॉल्यूट का मोल दिया हुआ हो, अगर सॉल्यूट का क्या दिया हुआ हो? मोल दिया हुआ हो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सॉल्यूट ग्राम में मास दिया हुआ हो तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर सॉल्यूट में दिया हुआ हो, ग्राम में कन्वर्ट करना हो कि सॉल्वेंट ग्राम में है किलोग्राम में नहीं है, फिर हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें हो रही हैं। बोलिए क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। क्लियर है इतनी बात ना? इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, अगर लिख रहे होंगे तो अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। यहां न्यूमेरिकल है, देखिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। मोलैलिटी पर न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ सॉल्यूट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, अ सॉल्यूट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हैविंग 1.325 ग्राम of its dissolved in 25 to 250 ग्राम of what will have its molality। तो मैंने पहले भी बोला है कि जब भी हमें न्यूमेरिकल करना होगा तो हम सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन वैल्यू लिखेंगे। इससे क्या होगा? स्टेप मार्किंग में आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, कुछ नंबर जरूर मिलते हैं। तो गिवन वैल्यू लिख लीजिए। गिवन वैल्यू क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। किसका सॉल्यूशन है भाई? सॉल्यूशन है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का। और सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम दिया हुआ है? यानी कि गिवन क्या है? मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या? Na2CO3 इज इक्वल टू 1.325 ग्राम। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भाई, इसका मास दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? डिजॉल्व इन 250 ग्राम। डिजॉल्व किस में डिजॉल्व किया जा रहा है? 250 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ क्या दिया है बेटा? सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है? 250 ग्राम। देखिए जो ज़्यादा होता है वह सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वह सॉल्यूट होता है। डेफिनेशन से भी आप समझेंगे और इससे भी आप समझेंगे कि जो ज़्यादा है वह सॉल्वेंट है 250 ग्राम, और ये कितना है? 1.325 ग्राम। तो जो कम है वो क्या है बेटा? सॉल्यूट है। जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट पता है इन ग्राम, सॉल्वेंट पता है इन ग्राम। देखो ये भी ग्राम में दिया है, ये भी ग्राम में दिया हुआ है। जब ये ग्राम में दिया हुआ है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जरा सोचिए, सोच के देखिए कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा। हमारे पास फॉर्मूला होगा बेटा कि M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। अब तो ग्राम की बात हो रही है। अच्छा हमारे पास WB की वैल्यू है, सोचिए यम, हमारे पास WB की वैल्यू है कितनी है? 1.325 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन MB की वैल्यू नहीं है। MB क्या है बेटा? MB क्या है बेटा? M मतलब मोलार मास, M मतलब मोलार मास होता है सर, और B का मतलब सॉल्यूट होता है सर। B का मतलब सॉल्यूट होता है, यानी कि जो इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है उसी के मोलार मास की बात कर रहा है, उसी के मोलार मास की बात कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, इसी को ना डिसॉल्व किया जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, इसी को तो डिसॉल्व किया जा रहा है ना, Na2CO3। इसका मोलार मास निकालेंगे तो सारे एलिमेंट को प्लस के साथ लिख दीजिए भाई,
सारे एलिमेंट को प्लस के साथ हमने लिख दिया। अब बताइए सोडियम कितनी बार है, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कार्बन सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना लिख लिया। उसके बाद हम इसका लिखते हैं मास। क्या लिखते हैं? मास। अगर सोडियम के मास की बात करेंगे तो सोडियम, देखो मास अगर लिखना हो तो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद है तो आप लगभग आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 1 से लेकर के 20 तक के जो एलिमेंट हैं, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 20 तक के जो एलिमेंट हैं उनमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन को अगर आप छोड़ दीजिए, साइड रख दीजिए, हाइड्रोजन का 1 ही होगा, नाइट्रोजन में 14 भी होता है और 15 भी होता है, क्लोरीन में 35.5 होता है मास। ठीक है, तो इन तीनों को अगर साइड में रखो, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर लो। अगर किसी भी एलिमेंट का 1 से लेके 20 के बीच में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन को हटाने के बाद से जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ऑड नंबर होगा, सिर्फ उसका दुगुना करना है। ऑड नंबर होगा, सिर्फ उसका दुगुना करके 1 जोड़ना है। जब ऑड नंबर होगा तो सिर्फ उसका दुगुना करके क्या जोड़ना है? 1। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड 11 इज अ ऑड नंबर, तो उसका हम ट्वाइस करके 1 ऐड करेंगे, तो ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 22 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23, यानी कि सोडियम का मास कितना हो गया? 23। प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 इज अ इवन नंबर और इवन नंबर होगा तो सिर्फ ट्वाइस करेंगे, यानी कि 6 2 जा 12। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि ये भी एक इवन नंबर है, इसको भी हम ट्वाइस करेंगे तो 8 का ट्वाइस करोगे तो हो जाएगा 12 और इसको मल्टीप्लाइड बाई 3। यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो 32 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 46 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 36। ऐड कर लो, 6 2 8 6 14, कैरी 1 5 6 6 3 9 94। तो कितना आया बेटा इसका? 94। और उसके बाद से W में कितना दिया हुआ है? 250। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद से जो आंसर है उसको आप रख लीजिए अपने पास। चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 4 हो जाएगा, बोलो। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 25 का 1000 तो 4 हो जाएगा। ये कटेगा क्या 4 से? देखो नहीं, 2 से कटेगा क्या? 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा और 2 7 जा। अब तो कटेगा नहीं, ये तो इतना रहने देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो m इज इक्वल टू कितना? देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा कितना? 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 5 जा 10, 0, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 अपान 57। देखो ये डिवाइड करने लायक है या नहीं है? अगर है तो करो, नहीं है तो मत करो। तो मान लो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 1000 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू 2650 अपान 5 7 1 2 एंड 3। इसका इसमें डिवाइड करना है। तो एक काम हम कर सकते हैं थोड़ा सा, कि अगर 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो थोड़ा सा हम लोग 2 से काटने की कोशिश करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 एंड 0। देखो फिर से कटेगा क्या? 2 से? 2 से तो कटेगा, से कट सकता है क्या? चल 5 में इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 का तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 5 6 जा 2, 5 5 जा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35, 0 0। 5 से कटेगा, 5 5 जा 5, 5 3 जा जाएगा कितना? 15। ये कितने बार में? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। इतना होगा 53 मल्टीप्लाइड बाई 1140। तो
1140, ध्यान दो, 1140 डिवाइडेड बाई 53 जाएगा नहीं, दशमलव पॉइंट लगाओ, डेसिमल कर लो, अभी भी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाओ, जीरो कर लो। अब देखो जाएगा क्या, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। देखो 4 0 4 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1, 5 4 1 जा 4, ये तो 4 बार में इतना ही गया, नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर बात करें तो m इज इक्वल टू आ गया 0.04, ये लीजिए, बोलो बात समझ में आया। m इज इक्वल टू 0.04, m इज इक्वल टू कितना, 0.04। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए बात करेंगे किस पर, मोलैरिटी पर। किस पर बात करेंगे बेटा, मोलैरिटी पर। व्हाट इज मोलैरिटी, जैसे अभी मैंने बात किया कि मोलैरिटी किसके साथ डील करता है, तो मोलैरिटी डील करता है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ। मोलैरिटी किसके साथ डील करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, लेकिन ये कहता है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर तो मतलब ये वॉल्यूम के साथ डील करेगा। सॉल्यूट किसके साथ डील करेगा, वॉल्यूम के साथ। डेफिनेशन देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितने में बेटा, डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या शो करता है बेटा, मोलैरिटी। क्या शो करता है बेटा, मोलैरिटी। अब देखो आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो बच्चा, कि मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स का मतलब N, सॉल्यूट का मतलब B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V किसमें होगा, इन लीटर, किसमें होगा, इन लीटर। तो एक यहां पर मिला, एक फॉर्मूला तो यहीं पर मिल गया। फिर से वही बात हो गई कि अगर ग्राम में दिया हो तब ये कब हम फॉलो करेंगे, इफ सॉल्यूट इज गिवेन इन मोल, और क्या बात करेंगे, इफ सॉल्यूट इज गिवेन इन ग्राम। तो जब ग्राम की बात करेगा तो हम वी नो दैट NB इज इक्वल टू WB अपॉन कितना, M। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे, पुट फॉरवर्ड करेंगे, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा WB अपॉन MB, और पूरे का बटा कितना, V इन लीटर। ऊपर फ्रैक्शन में है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सबसे लास्ट वाले का मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले के साथ, तो M इज इक्वल टू कितना मिल गया, M इज इक्वल टू मिल गया WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर। एक तो यह हो गया, एक तो यह हो गया, और कह रहा है कि इफ ध्यान दो, इफ वॉल्यूम इज गिवेन इन ml। अगर वॉल्यूम ml में दिया है तब सेम चीज करेंगे बेटा, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml, ये फॉर्मूला होगा। तो नोट कर लीजिए जरा, एक बार नोट कर लीजिए ध्यान से, मोलैरिटी है, एक बार नोट कर लीजिए, मैं फटाफट इसका न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल देखिए क्या दे रहा है न्यूमेरिकल में,
कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग 4.9 ग्राम ऑफ इट्स डिसॉल्व्ड इन 500 घन सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन विल हैव इट्स मोलैरिटी। तो गिवन वैल्यू में बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, तो गिवन वैल्यू लिखना है सर। क्या लिखना है? गिवन वैल्यू लिखना है। जब गिवन वैल्यू आप लिखने जाते हो, जब आप गिवन वैल्यू लिखने जाते हो, हाँ सही है, जब आप गिवन वैल्यू लिखोगे तो लिखो क्या दिया है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 4.9 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है बेटा? 4.9 ग्राम। किसका? अब चूंकि कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो रहा होगा सर WB रहा होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम लिखो या फिर 500 ऐसे लिखो, 500 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहो आप लिखो। ठीक है, ठीक है, यानी कि WB है, ये भी है, इन ml आप कह सकते हो, दिया हुआ है। और क्या कैलकुलेट करना है हमको? MB मोलार मास, क्योंकि फॉर्मूले में लगेगा, फॉर्मूले में लगेगा, फाइंड करना है भाई साहब, ये तो फाइंड करना है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें सॉल्यूट कौन है? तो सॉल्यूट है सर जिसको डिसॉल्व किया गया है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? H2SO4। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई H, 2 बार H है, 1 बार सल्फर है, 4 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन, 4 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन। तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सल्फर इज 32। सल्फर का कितना होता है बेटा? 32 प्लस 4 इंटू 16। चलिए 2 1 जा 2, 32, 6 4 जा 64, 16 4 जा 64, तो टोटल कितना आ जाएगा? 98। कितना आ जाएगा? 98। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम? फॉर्मूला क्या जानते हैं हम? फॉर्मूला जानते हैं कि सर जी m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V इन ml। ये तो हम लोग जानते हैं ना, V इन ml, ये तो हम लोग जानते हैं ना मोलैरिटी के बारे में। सारे वैल्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं। WB की वैल्यू कितनी है? 4.9 इंटू 1000 अपान MB कितना हमने लाया? 98 इंटू ये कितना है? 500। जरा मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम 49, ठीक है ना? तो हो जाएगा 4.9 एंड 49 मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10, ऊपर हो जाएगा 49, नीचे हो जाएगा 490, यानी कि 1/10। तो 1/10 का मतलब m इज इक्वल टू 0.1, ये हो जाएगा आंसर। सही है, ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, बात समझ में आया? ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं इसको। अगला क्या है? देखो अगली क्या चीज दी हुई है भाई? अगली चीज दी हुई है नॉर्मेलिटी के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है बेटा? नॉर्मेलिटी के बारे में दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी क्या कह रहा है? जरा डेफिनेशन पढ़िए इसका। नॉर्मेलिटी कह रहा है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व किया गया है? पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, इन लीटर ही अभी रहने दो। किसके बराबर है यह? नॉर्मेलिटी के। किसके बराबर है यह?
नॉर्मेलिटी के, जो डेफिनेशन में लिखा है मैंने वही यहाँ पर चिपकाया आपको, नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है इसमें। बोले बात समझ में आ रहा है बेटा कि नॉर्मेलिटी इतना क्या हुआ है, लिखा हुआ है। और समझिए क्या लिखा हुआ, नॉर्मेलिटी को n से शो करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा कि ऊपर WB होगा और MB की जगह पे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए कहेगा इन ml। अगर आप पहले तो लीटर में लिख लो, अगर लीटर में लिखते हो तो ऐसे, और एक फार्मूला क्या बना पाओगे आप, n इज इक्वल टू WB अपान EB इंटू कितना बेटा, V इन ml। जैसे ही ml होगा ऊपर 1000 होगा। करते हुए आ रहे हो इसलिए फास्ट लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा समझना क्या है, EB कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ से समझने की बात क्या है बेटा कि EB कैसे कैलकुलेट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बोलो बात समझ में आए। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे, हम लोग रुकेंगे, होल्ड करते हैं। और पहले आप इक्विवेलेंट मास का मैं एक वीडियो कल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, देखिए। फिर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको इस टर्म को मैं आगे बढ़ाऊँगा। किसी देखो बेटा छोटे छोटे वीडियो होंगे, लेकिन डेफिनेटली थकोगे नहीं, आराम से सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो रहने देते हैं यहाँ तक, रिपीट करते रहिए, आराम से नोट बनाते रहिए, पूरा टाइम ही टाइम है। अभी भी हम लोग, आज कौन सा तारीख है, आज है हमारे पास 29 अप्रैल 2025, 29 अप्रैल 2025 है आज, दिन मंगलवार है, दिन मंगलवार है। तो आज के दिन से मतलब हम इस चीज़ को बता रहे हैं, उम्मीद है कि जून ख़त्म होते होते काफ़ी चैप्टर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतना स्लो ही चलेंगे, कभी कभी हम लोग फास्ट भी हो जाया करेंगे। ठीक, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, छोटे छोटे टिप्स में पढ़ते रहिए। चलिए बाय।